इसमें बहुत सुंदर बातें हैं। कुबेर निर्धन हो गया, गिरजा ले गया, मां भवानी के पास गया, शिवालय गया, और फिर से भगवान शंकर जी ने पूरी अलकापुरी बसा दी। फिर कुबेर सलामत हो गया। यदि कभी भी आपके जीवन में कोई वोट आए हों, भगवान के दरबार में कोई खोट नहीं है, भगवान शंकर सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अब शिव जी को पकड़ रखिए, महादेव सब कुछ करने वाले हैं। अब भगवान व्यास जी बहुत सुंदर बातें कहते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, जो कोई एक शैव को भोजन कराते हैं उसको करोड़ों शैव को भोजन कराने का फल मिलता है। जैसे वैष्णव वैसे शैव। जो विष्णु का परम भक्त उसको क्या कहते हैं? वैष्णव। तो शिव का भक्त करते उसको क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। जो महादेव का पंथी है, महादेव का भक्त है, उनको शैव कहा जाता है। पूर्ण शिव जी को समर्पित है। जैसे वैष्णव ऐसे शैव। एक को भोजन कराओ तो एकम वा कोटि गुणितम। इसलिए शिव भक्तों को भोजन की महिमा है ना। जो महादेव का भक्त है उनको भोजन कराना चाहिए। ये बात व्यास जी ने कही है। भोजनीया प्रयत्नेन तोषणीया धनादिजः एकस्मिन् भोजिते शैवे भोजिता कोटिशो द्विजः भोजिता कोटिशो द्विजः। एकस्मिन् भोजिते शैवे, एक शैव को भोजन कराओ, भोजिताम कोटिशो द्विजा। हे ब्राह्मणों, एक शैव को भोजन कराने से हजारों शैवों को भोजन कराना फल मिलता है। ये बात शिव पुराण की ये है कथा भगवान व्यास जी ने लिखी हुई। भोजनीय प्रयत्नेन, यत्न पूर्वक महादेव के भक्तों को भोजन कराए। बहुत सुंदर बात। और भगवान शंकर जी ने स्वयं ने कहा, हे गिरिजा, देखो यहां नाम भी आ गया, हे गिरिजा। भगवान शंकर जी ने कहा, हे गिरिजा, जो शैव है उसके मुख से मैं भोजन करता हूं, वो स्वयं नहीं करता हूं। जो महादेव जी का भक्त है वो जब भोजन कर रहा है तब ये नहीं भोजन कर रहा हूं, कि मैं स्वयं भोजन कर रहा हूं। ये गिरिजा, ये मेरा वचन है। ये शंकर भगवान स्वयं भवानी पार्वती को कह रहे। पार्वती का नाम है ना गिरिजा। अभी कुबेर गया गिरिजालयम, पार्वती का मंदिर। शिवालयम ऐसे गिरिजालयम, देवालयम, जिनालयम, जैसे सचिवालय वैसे लय। यतः यतः शैव मुखद्वारा। स्पष्ट भगवान शंकर जी ने कह दिया, शैव मुख द्वारा। शिव जो शैव है उनके मुख के द्वारा मैं स्वयं भोजन करता हूं। पूज्यते गिरिजे मया। हे गिरिजे मया, मैं स्वयं शैव के मुख से भोजन करता हूं। वो भोजन करता है तब मैं ही तृप्त रहता हूं। कितनी सुंदर महादेव ने बात की। परंतु शुद्रया भक्त्या विनयेन विचक्षणे। विनय पूर्वक, शुद्धता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक, भक्ति पूर्वक को शैव को भोजन करावे। जो महादेव का परम भक्त है, शुद्धि पूर्वक, विनय पूर्वक, जो आदर के साथ कोई शैव है उनको भोजन करावे। तो भगवान शंकर जी ने कहा, वो शैव भोजन कर रहा है, ये नहीं, मैं स्वयं तृप्त हो रहा हूं। तो भगवान शंकर जी ने बहुत सुंदर बातें की। कोई शिव योगी हो, कोई महादेव का भक्ति हो, शिव श्रेष्ठ हो, संपूर्ण जो भगवान महादेव को समर्पित हैं, उनका जीवन संपूर्ण शंकर जी को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे कोई शैव है। ऐसे बहुत मैंने संतों को देखा है, सिर्फ उसके मुख में से महादेव महादेव महादेव। अरे खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहती, निरंतर भगवान शंकर 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 शंकर।
मैंने बहुत बार कथा में कहा, एक बार मैं बहुत समय पहले उत्तर काशी में मैंने बहुत समय तक निवास किया था। मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं। उत्तर काशी हिमालय पहाड़ में आई और एकदम गंगा के किनारे अवधूत मंडल की वहां शाखा है। जो ज्वालापुर हरिद्वार में कनखल के पास जो अवधूत मंडल आश्रम है ज्वालापुर में, वहां बहुत बड़ा आश्रम है, कम से कम 400 साल प्राचीन, वो अधिक भी होगा, बहुत बहुत जूना आश्रम है। उसकी एक शाखा उत्तर काशी में है, गंगा के किनारे पर उसका आश्रम है अवधूत मंडल। वहां मैं रहा था। वहां हमारे महात्मा थे भारती नामा, 103 साल की उसकी आयु थी, लेकिन अपना काम खुद करते थे। उसके पास से मैंने बहुत ऐसी बातें सुनी थी, और शिव के सिवा किसी को पहचानते नहीं। वो महादेव 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 करते रहते थे। इतनी बड़ी उम्र थी। शंकर भगवान महादेव महादेव महादेव, हिमालय पहाड़ में रहकर सालों से वहां रहते थे। जो मिलता था रूखा सूखा खा लेते थे और शिव की भक्ति में मग्न रहते थे। ऐसे एक महात्मा अब तो रहे नहीं रहे मुझे मालूम नहीं। फिर से मैं उत्तर काशी बाद में तो नहीं गया, लेकिन मुझे याद है ऐसे महात्माओं का हमने दर्शन किया है। ऐसे शिव भक्त होते हैं, ऐसे बहुत महादेव जी के भक्त होते हैं। मैंने तो बहुत देखा शंकर जी के भक्त को। अब भगवान ने कहा शिव श्रेष्ठ, तो शिव भक्तों में जो श्रेष्ठ होगा, शिव योगी होगा, उनको संतुष्ट करने से मैं स्वयं संतुष्ट हो जाता हूं। ऐसा भगवान स्वयं शिव बोले हैं। बोध्यते यदि शैवेन्द्र। शैवेंद्र, शैवेंद्र का अर्थ क्या आता है? शैवों में श्रेष्ठ। जैसे देवेंद्र, जितेंद्र, पहले श्रेष्ठ। शैवेंद्र शिव भक्तों में श्रेष्ठ वो शिव भक्त होगा, उसके लिए कहा स्तदात प्रबोध जयते मया शिव योगिनी संतुष्टे संतुष्टो अस्मय हम जीव के। मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। शिव योगी, शिव श्रेष्ठ जो भोजन करता है और अपने जीव से जो स्वाद लेता है, वो स्वाद में मैं स्वयं लेता हूँ। ऐसा भगवान शंकर जी ने गिरिजा को कहा, भवानी को कहा। इसलिए शिव योगी, शिव श्रेष्ठ हो, कोई महादेव का परम समर्पित भक्त हो, ऐसे परम शिव भक्तों का दर्शन भी बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे शिव भक्तों की महिमा शंकर जी ने गाई है। और कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव ने कहा, और व्यास जी ने सुंदर शिव महापुराण में उसका वर्णन किया है कि शिवालय जाकर भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद कम से कम 11 परिक्रमा करने चाहिए, 12 परिक्रमा करने चाहिए, 21 परिक्रमा करने चाहिए। शिवालय जाते हैं ना, यहाँ तो कहा 11, 12 और 21 तक कहा। मैं तो कहता हूँ एक परिक्रमा करो यार। शिवालय जाकर एक परिक्रमा करने मात्र समग्र तीर्थ यात्रा का फल आप ही आप मिल जाएगा। सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलेगा। महादेव के शिवालय की परिक्रमा से प्रदक्षिणा करो। हमारा शाम में यज्ञ करके खड़ा होता था, हम तेजस मेरे पास बैठते थे, तो तेजस के बापू आंटो मार लो। तो बेटा ये आंटो मारा ही नहीं, यानी परिक्रमा कहवाय, यानी प्रदक्षिणा कहवाय। हाँ मुझे याद नहीं रहा, वो मुझे शाम को कहता आंटो मार लो बापू। मैं कीधु आंटो ये खोलो 3 मारने में कीधु, અને ભગવાન કરે તારો ચોથો આંટો પૂરો થાય, 4 फेरा ત્યાં સુધીમાં। तो शाम को बात हो रही थी, ये बात इसमें आ रही है। हमारा तेजस वो भोला भला लड़का है, इतना भला लड़का है, बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें मुझे करता रहता है। कहीं कहीं लोग भगवान के व्यक्ति होते हैं, इसमें कुछ प्रलोभन, लगाव, मोह माया, बड़ाईपन ऐसा कुछ नहीं होता, सरल होते हैं। ये भगवान व्यास जी ने कहा, कभी अवसर मिले तो जरूर। ततः प्रदक्षिणा कार्या द्वादशे अकादशाथवा ततः
प्रमाण कर्तव्या एक विशन्ति संख्यया। द्वादश एकादश प्रमाण कर्तव्या एक विशति। एक विशति मतलब एक विश भगवान महादेव की परिक्रमा करें। शिवालय जाकर जरूर इतना करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो कम से कम एक परिक्रमा जरूर शिव जी के लगानी चाहिए। परिक्रमा के बिना कभी शिव दर्शन नहीं। इसलिए मैं बहुत समय से कहता हूं शिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। शिवालय के आजू बाजू में कोई देवस्थान बना देंगे तो स्वतंत्र परिक्रमा नहीं रहेगी। इसलिए पहले के बहुत जूना शिवालय होगा वो स्वतंत्र शिवालय रहेगा। अब कहीं कहीं गांव में क्या होता है, एक तरफ राम जी मंदिर, बीच में राधा कृष्ण मंदिर और एक तरफ शिव मंदिर, तीनों मंदिर को साथ में बना देते हैं। वास्तविक शिवालय स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे हमारा सोमनाथ महादेव का है स्वतंत्र शिवालय, जैसे नागनाथ महादेव का, जैसे त्र्यंबकेश्वर महादेव का, जैसे रामेश्वर महादेव का, जैसे भीमाशंकर का स्वतंत्र शिवालय। आपके गांव में भी आप शिवालय निर्माण करो, स्वतंत्र शिवालय निर्माण करो। सभी देवी देवता को मंदिर बनाओ लेकिन उसका अलग स्थान करो। महादेव अघोरी योगी है, आदि योगी तो है ही लेकिन साथ में अघोरी योगी है, इसके लिए उसको अकेला छोड़ दो। ये शंकर जी हैं। ये तो अब गांव में शिवालय बनने लगे, बाकी पहले तो गांव से बाहरी शिवालय बनाए जाते थे। मैं बहुत छोटा था तब मेरे मामा के घर में रहता था, तब बहुत छोटी उम्र में अर्जुन की देरी, शिव ने देरी कहता था उसको, अर्जुनेश्वर महादेव थे, बहुत गांव से दूर थे। अभी तो जीर्णोद्धार हो गया सुंदर थोड़ा सा, बाकी पहले तो कुछ भी नहीं था। हम जाते थे, पत्थर का शिवलिंग, कभी कभी जाते थे तो दीप नहीं होता था तो मार्ग में खड़े रहते थे, कोई बीड़ी पीने वाला मिले थे उसके पास से बाकस मिले और हम दीप भगवान को जलाते थे। मैं पूजा करने के लिए जाता था, सुबह शाम जाता था। बहुत बबूल की झाड़ी थी, बबूल की झाड़ी, इसमें से जाना पड़ता था, गांव के बाहर है। अब तो प्लॉटिंग वहां तक पहुंच गया, सब लोग रेसिडेंट वहां आ गया, पहले तो कुछ भी नहीं था। मैं सुबह में भी जाता था और शाम को भी जाता था, झोले लेकर जाता था, ये मुझे याद है। भगवान महादेव की परिक्रमा करने के बाद शिवालय में जरूर नृत्य करना चाहिए। नृत्य के बाद पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। नृत्य तो ना कर सके लेकिन 2-3 ताली बजाकर कीर्तन कर लीजिए, पंचाक्षर मंत्र का थोड़ा सा जाप करें शिवालय जाकर। ये भगवान व्यास जी ने कहा है, नर्तनं च ततः कार्यं। जरूर भगवान महादेव के सामने नृत्य करना चाहिए। अरे बड़े बड़े महात्माओं को मैंने शंकर भगवान के सामने नाचते हुए देख। अरे रावण ने भी नृत्य किया था, हमारी तो इसमें कोई बात ही नहीं। नृत्य जिनको प्रिय नहीं वो शिव का भक्त भी नहीं, क्योंकि महादेव जी को नृत्य प्रिय है। शंकर जी का नृत्य का समय है संध्या के समय। शंकर जी नृत्य आनंद में नहीं, जब पूरा विसर्जन हो जाता है तब शंकर जी नृत्य करते, दुख में नाचता है। जो कि शंकर जी के जीवन में सुख दुख सुख कोई है ही नहीं, लेकिन एक कथा है कि शंकर जी जब अंदर उसका हृदय खिन्न हो जाता है तब शंकर जी नृत्य करने लगते हैं। जैसी बात है ना कि दुख में हंसते रहो, ये बात अवसर मिले तो शिव जी के सामने नृत्य करें और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ये श्लोक भगवान व्यास का प्रसाद है। नर्तनं च ततः कार्यं सांब ध्यान पुरस्सरम्। और शिव पंचाक्षर शुद्धो जपनीय प्रयत्नतः जपनीय पंचाक्षर शिवो। पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, शिवालय जाकर परिक्रमा, महादेव के सन्मुख नृत्य और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें।
जरूर। और कहा कोई परम शैव है, महादेव का कोई परम भक्त है, उसको अन्न का दान करे तो भूपत्य प्राप्त होगा, वो राजा बनेगा। कभी शिवालय में जाकर जो शैव हैं, जो महादेव की भक्ति करता है, जो परम शिव को समर्पित हैं, अथवा शिवालय में, इसमें कहा है बहुत सुंदर कहा, तो उसको भूपत्य मिलेगा, मतलब उसको राज्य मिलेगा। ऐसी बात इसमें आई है। जो यत्न से शिवालय में जाकर अन्न अर्पण करेगा, सदा आरोग्य मिलेगा और सर्ववेता राजा बनेगा। वो सर्ववेता मतलब सब कुछ उसको ज्ञान होगा, ऐसा राजा बनेगा। इस सुंदर भगवान महादेव के बारे में महयमन्नं प्रयत्नेन निवेद्याश्नाति यः सदा। अन्नम प्रयत्नेन मह्यम मन्न, कहा कोई मेरे शिवालय में जाकर कोई अन्न का दान करे तो उसके लिए कहा स भूपालः, स भूपालः सर्ववेत्ता और भवत्येव हि सर्वथा। भूपाल मतलब राजा, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का पालक, भूपालः राजा, वो राजा बनेगा, सर्ववेता राजा वो बनेगा। आगे कहा और भगवान महादेव को अर्पण किया गया नैवेद्य भक्षण करे, पूर्व जन्म का उसको ज्ञान होगा और सौंदर्य मिलेगा और भूपाल्यत्व मिलेगा। राज्य कैसे चलाना है उसको ज्ञान होगा, सौंदर्य मिलेगा। ये कितनी सुंदर बात की। और पुनर्जन्म का उसको ज्ञान हो जाएगा। महादेव के शिवालय में भगवान शिव जी का नैवेद्य कभी आरोगना चाहिए, ऐसी महिमा है। कभी कभी अतिशोक्ति भी हो जाती है, लेकिन महात्मा जरूर है। अति तानागत એટલે बहुत प्रयास पूर्वक भूत भविष्य कभी भी अवसर मिले कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये सुंदर बात है। अति तानागत ज्ञानाद भूपालत्वं च शाश्वतम्। शाश्वतम मतलब कभी आप राजपद से वंचित नहीं रहेंगे, शाश्वत रहेगा, रोज आपके लिए ये सलामत रहेगा। इसलिए पहले के राजा महाराजा निरंतर शिव जी को समर्पित रहते थे। बीच में थोड़ी गड़बड़ होगी, भोगी विलासी बन गए, आक्रमण हो गया, सब मारे गए, लेकिन हम बहुत पहले का इतिहास देखें तो सभी राजा इतने इतने पवित्र राजा थे और परमात्मा का अंश मानते। राजा का लोग दर्शन करते थे, राजा की आरती उतारते थे, राजा के दर्शन के लिए प्रजा खड़ी रहती थी। ये एक युग था। बाकी धीरे धीरे गड़बड़ होने लगी, भोग विलास में आ गए, नृत्य में आ गए, बहुत कुछ हो गया, सब राज्य छिन गया, खत्म होगी दुनिया उनकी। सभी विधर्मियों ने राज कर लिया। गलती कुछ होती तब शाश्वत रहेगा आपका भूपाल्यत्व। और जाति जाति स्मरत्वं सौंदर्य, उसके पूर्व जन्म का ज्ञान और सौंदर्य मिलेगा उनको। मन्ये वेद्यस्य भक्षणं। मन मेरा नैवेद्य कोई भक्षण करे, इसलिए रोज शिव नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए, शिव नैवेद्य खाना चाहिए, महादेव का नैवेद्य आरोगना चाहिए। अब तो सब शिव नैवेद्य लेते हैं, खाते हैं। मुझे याद है बहुत समय पहले, नहीं थोड़े साल पहले, बहुत लोगों को मैंने देखा शिव का नैवेद्य प्रसाद लेते ही नहीं थे। हमारे शिवालय में आते थे, हमारे गांव के बहुत सारे पटेल शिव जी की पूजा करने के लिए कोई कोई समय तो भगवान को सुखड़ी धरते थे, तो वो नहीं लेते थे, छोड़ देते थे कि नहीं लेना चाहिए, शिव जी का प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और बाद में युक्ति निकाली, एक काम करो,
अब इतने सुखड़ी महादेव को अर्पण करके जाते हैं तो आप थोड़ा पहले ले लो। वो लोग भगवान को नैवेद्य अर्पण करते इससे पहले इसमें से आधी सुखड़ी ले लेते थे और भगवान को अर्पण कर देते थे। लेकिन जो भगवान को अर्पण करते थे इसमें से एक भी टुकड़ा वो नहीं खाते थे, हमने देखा है। अब हम जबरदस्ती सबको खिला रहे हैं कि खाओ, भगवान महादेव को अर्पण किया हुआ खाना चाहिए, ये नियम तोड़ दिया। ग्राह्यम शिव नैवेद्यम, ये शास्त्र का तो नियम था ही, खाना चाहिए, लेकिन किसी ने ऐसी लौकिक बातें बना दी थी, इसलिए बहुत लोग थे शिव जी का निर्मल्य नहीं लेते थे। और एक बार एक मंदिर था सांवरकुंडला में, आथथनी रोड पर, नाम तो मुझे याद नहीं रहा, और मैं वहां रामनाथ, नागनाथ के रामनाथ ऐसा कुछ, तो वहां मैं एक बार मैं दर्शन करता था। तब तो मैं जींस पैंट में था, बहुत छोटा था तब, तो मैं दर्शन करता था। और वहां से जहाँ तो शिवालय देखा तो मैं चलो भगवान का, महादेव का दर्शन करे। तो एक बहन जी आई, उसने सुखड़ी भगवान को अर्पण करी, इसमें से 2 टुकड़े सुखड़ी के उसने प्रसाद के लिए लिए। तो पुजारी इतना लाल घूम हो गया, इस बहन की जगह इतना अपमान करने लगा, ये आप नहीं खा सकते, नरक में गिरोगे, इतना गंदे गंदे शब्द। लेकिन ये पुजारी को मालूम नहीं कि ये कितना महिमा है। अरे कोई भी शिव जी को अर्पण किया गया नैवेद्य प्रेम से खा सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। मेरे शिव के दरबार में कोई भेद ही नहीं, क्या बात रही। और मैं तो छोटा से थे, बोला नहीं, मैं तो बस देखता रहा पुजारी को, अरे बहन जी को देखता रहा। मन में होता था कि मुझे भी एक टुकड़ा सुखड़े का मिल जाए तो प्रसाद मिल जाए, लेकिन किसी ने दिया नहीं। वो बहन भी झगड़ते रहेगी, वो बापू भी उसको झगड़ते रहेंगे। ये सभी बात को शिव महापुराण के माध्यम से तोड़ रहा हूं। शिवालय में कोई नैवेद्य पड़ा है ना तो भक्तों को दीजिए, उनके कुल का उद्धार हो जाएगा। महादेव को अर्पण किया गया नैवेद्य वो आदर के साथ खाना चाहिए। अरे वो गुणनिधि इतना पापी पापिष्ट व्यक्ति था, उसने बहुत भूख लगी थी, शिवालय में गया, इतनी भूख लगी थी, शिवालय में भगवान को नैवेद्य अर्पण किया था और दोनों हाथ में नैवेद्य लिया। अब तो मुख में भी नहीं रखा, तैयारी कर रहा था और वो मर गया। वो स्वयं शिवलोक गए और भगवान स्वयं महादेव ने कहा, सुन, तूने तो जीवन में एक भी पाप नहीं छोड़ा है, लेकिन तूने मेरे प्रसाद खाया तो नहीं, लेकिन हाथ में लिया, तो भी तू शिवलोक का अधिकारी है। जो मेरे नैवेद्य को खाएगा और ग्रहण करेगा, उसके पुण्य का वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और इस नैवेद्य को खाना भी चाहिए। जरूर एक नियम है, लिंग और पीठ पर जो चढ़ गया वो कोई नहीं ले सकता। वो तपोधन ब्राह्मण और 10 नामी गिरिपुरी भारतीय ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी नियम बना दिया है। लिंग और पीठ पर चढ़ा दिया खाद्य पदार्थ तो शालिग्राम भगवान को स्पर्श करने के बाद वो भी खा सकते आप। कितनी सुंदर बात, ये शिवपुराण की बात। मैंने ये जो शालिग्राम भगवान अभी आप देख रहे हैं चित्र में, टेलीविजन में, इस शालिग्राम भगवान को स्पर्श करा दो, लिंग पर पीठ पर चढ़ाया हुआ खा सकते हैं। और गड़बड़ क्या हुई, किसी ने इस ग्रंथ को प्रकाशित नहीं किया। और शिवजी के बारे में जितनी गलतफहमी लोगों में हुई, इतनी लगभग शायद और भगवान के लिए गलतफहमी समाज में नहीं हुई। अरे मुझे याद है बहुत समय पहले लोग रुद्राक्ष भी पहनने से डरते थे कि रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, वो तो सन्यासी लोग पहनते थे, संसारी को तो कभी रुद्राक्ष को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग मानते थे। मैंने सुना, मैंने देखा। और हम कहते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अप्रतिलोमज अधिक आरोस्य सर्वेशा, शूद्र की नारी भी रुद्राक्ष धारण कर सकती है। जिनकी अपवित्रता का वर्णन न हो सके, ऐसी अपवित्र नारी भी रुद्राक्ष पहन सकती है। सदैव रुद्राक्ष धार्य शिव अग्न, वो बात शिव पुराण में से हमने देखी और लोगों तक पहुंचाई। आज
सारी दुनिया रुद्राक्ष पहन रही है, अपने जीवन को सार्थक कर रही है। अब तो कुछ भी नहीं निकाला, बहुत कुछ निकालना बाकी है, बहुत कुछ ग्रंथों में से प्रकाशित करना बाकी है। भगवान शिव के बारे में बहुत कुछ कहा है। महादेव के भक्तों के लिए इतना सुंदर मार्गदर्शन किया है। वहां तक कहा कि एक एक बार पंचाक्षर बोलकर प्रणाम करें, 108 बार प्रणाम करें, 108 परिक्रमा, 108 दंडवत प्रणाम करें। और भगवान को लिंग को स्पर्श करते हुए आप 1000 भगवान शिव के नाम बोले। ऐसे तो बहुत सारी भगवान शंकर जी की भक्ति की महिमा। लेकिन आप शिवालय न जा सके तो घर में रहकर शिव जी की भक्ति करो। अब तो जो कि कोरोना महामारी, इसलिए बाहर जाना उचित नहीं है और नहीं भी जाना चाहिए। आप सुरक्षित रहो। हमारे बहुत सारे कथा के जजमान शरीफ के रिश्तेदार रहते, यहाँ बड़ौदा में रहते, यहाँ रहते, यहाँ रहते, तो कहते हम जाएंगे कथा में। हम कह देते नहीं आना आपको। बहुत लोग तंग भी करते हैं कि आना ही चाहिए। नहीं, समझने वाला समझ लेता है कि ना समझ वो आ जाएगा। और जब कथा आपके हम लेते थे तब हम आपको कह देते थे कि आपको आना नहीं मिलेगा, आपको घर में बैठकर कथा सुननी पड़ेगी, तो आप इस कथा के जजमान बन सकते हैं। ये व्यवस्था है। और पुण्य को बहुत बड़ी दृष्टि होती है। जिनका पुण्य है उनको ही मिलता है। उन्हीं छोटा सा दृष्टांत, एक ट्रेन में एक नीचे पाटिया पर बैठा था, एक ऊपर बैठा था, और एक आंख नहीं, ऐसा कोई मांगने के लिए निकल रहा था। आंख नहीं है तो क्या करें, तो ऊपर बैठा था इस व्यक्ति ने नीचे व्यक्ति को कुछ दिया दान में पैसा। तो नीचे बैठा हुआ खिड़की से इस जो आंख नहीं थी इस व्यक्ति को दे दिया। तो उसने आशीर्वाद उसको दे दिया कि भगवान आपको भला करे। तो उसने कहा ये मैंने नहीं दिया है, ऊपर वाले ने दिया है। तो कहीं मैं अंधा हूं, मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। और ठिकाने तक पहुंचता है। मैं यहां से कथा करता हूं, आप जजमान श्री हैं, ये पुण्य आपको ढूंढ लेगा, आपके वहां तक पहुंचेगी ऊर्जा। इसलिए कि व्यवस्था है। इसलिए मैं कथा प्रारंभ में, कथा पूर्ण में मैं जजमान श्री को याद करके उनकी तरफ से शिव प्रण भगवान की पूजा करता हूं। और वो भी प्रश्न हो सकता है कि आप करें और हमारा पुण्य मिले। प्रभास तीर्थ में क्या हुआ था? ब्रह्मा जी ने चंद्र को कहा कि आप 6 मास में 10 करोड़ पंचाक्षर मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अब 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र एक व्यक्ति कर सकता है? नहीं। तो उसके लिए क्या प्रयोग हुआ था? असंख्य महात्मा चंद्र के साथ बैठ गए मृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए। जो महात्मा लोग जाप करते थे उसका पुण्य किसको अर्पण करते थे? चंद्र को अर्पण करते थे। वैसे ही चंद्र ने 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान पूरा किया। तो मैं यहां से आपकी तरफ से जो करता हूं वो सब आपके किसी को नहीं करना चाहिए। शिव ही सनातन है, शिव ही जगत के रचयिता है। जो कुछ है दुनिया में शिव है। सभी 18 पुराणों में आपके भगवान का वर्णन कहीं दिखा नहीं जाता ने। मेरे 18 पुराण में महादेव का वर्णन है। अरे उपनिषदों में भगवान महादेव का कोई पुराण, कोई धर्मशास्त्र खाली नहीं जिनमें शंकर जी का वर्णन न हो। और दिखाओ 18 पुराण में आपके भगवान का कहीं वर्णन हो तो। क्यों और गलत बात समाज को दिखा रहे आप? ये शिव महापुराण का प्रसाद है। जो कोई पार्थेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, पार्थेश्वर लिंग स्वरूप के कोई आराधना करते हैं, उसके लिए भगवान व्यास का वचन है, पार्थिवं लिंगं व्यर्चं शिवैक पर दैवतैः पुनर्भव मुक्तिर्हि जीवन मुक्तिश्च लभ्यते। कितनी सुंदर बात कही। जो कोई भगवान महादेव के पार्थेश्वर लिंग स्वरूप की उपासना करते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं होगा, पुनर्भव से मुक्त हो जाएगा और मुक्ति का संपूर्ण अधिकारी बनेगा।
जो भगवान महादेव के पार्थेश्वर लिंग की पूजा करते हैं। विदेश में जो हमारे शिव भक्त रहते हैं वहां स्वतंत्र कहीं जगह पर शिवालय नहीं मिलते, तो अपने घर में भगवान महादेव की पूजा रख सकते हैं, महादेव का सुंदर शिवलिंग रख सकते हैं। ये शिवलिंग आपके घर में न हो तो जहां धरती है वहां मिट्टी तो है कि नहीं? ये पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर कचरे का करस एकदम साफ करके शुद्ध जल मिश्रित करके सुंदर शिवलिंग बनाओ, सुंदर नीचे पीठ बनाओ और महादेव की पूजा करो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते। और जलाशय हो तो विसर्जन करो, जलाशय न हो तो वृक्ष के नीचे मूल की तरह थड़ के बाजू में वह रख दीजिए। किसी के पग तले ना वैसे आप शिवलिंग को आप छोड़ सकते हैं। बहुत सरल है महादेव की उपासना, महादेव के साधना, पार्थेश्वर महादेव की पूजा बहुत बड़ा सामर्थ्य देती है। भगवान कृष्ण ने भी शिव की उपासना की, राम जी ने भी पार्थेश्वर महादेव की पूजा की। राम जी के पिताश्री दशरथ जी ने पार्थेश्वर महादेव की पूजा की है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी भगवान व्यास जी कहते हैं जो व्यक्ति अन्य देव में आसक्त होगा और जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करेगा उसको कोई पार्थेश्वर महादेव की पूजा का फल नहीं है। अन्य देवताओं में आसक्त रहता है ना, प्रलोभन के लिए अन्य देवताओं में आसक्त रहता हुआ कोई भी जो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करता है उसके लिए भगवान ने कहा है उसके लिए कोई फल नहीं मिलता। शिवान्य देवता सक्तः पार्थिवं लिंगम् अर्चयन्। जो पार्थेश्वर महादेव का लिंगार्चन कर, लिंगम अर्चना तो न तत्फलं वाप्नोति सत्यमित्याह गौतम। अब कह रहे ये गौतम ने कहा है। ये जो श्लोक है कहा व्यास जी ने, लेकिन व्यास जी ने क्या कह दिया? ये गौतम जी का निर्णय, जो गौतम ऋषि हुए ने, भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव जिनके तपस्या का फल है, एक गौतम ऋषि का ये विचार है कि अन्य देवों में जो आसक्त रहता है और जो भगवान महादेव के पार्थेश्वर महादेव की पूजा करता है, तो ये शब्द गौतम ने दिया, लिखा व्यास ने, कहा व्यास जी ने, लेकिन व्यास ने कह दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। वो कौन कह रहे हैं? गौतम ऋषि कह रहे हैं। इसलिए अन्य देवताओं में आसक्त होकर जो कोई पार्थेश्वर की पूजा करे तो गौतम जी का बयान है, गौतम जी के व्यास धारा है, उसको कोई फल नहीं मिलता है। ये मैं बोलता हूं इसीलिए श्लोक के, ये मेरी बात का आधार है, ये सिद्धांत है। और अब बहुत सुंदर बात जो अंदर से और बाहर से पूर्ण चेतनाओं से भरपूर जो शिव जी को समर्पित हैं उसको इष्ट सिद्धि मिलती है। बाहर से भी आप, बाहर से मतलब रुद्राक्ष, त्रिपुंड, बाहर बाह्य, और अंदर से निरंतर शिव ही शिव। वो हमारी पंक्ति, तन में शिव मन में शिव, ये पंक्ति वाली बात आई। शिव का भजन तो कर ले शिव। ये बात भगवान व्यास जी ने कही। अंदर से बाहर से, भीतर से बाहर से, सभी भगवान शिव जी को जो समर्पित होगा उनको इष्ट सिद्धि मिलेगी। बाह्य से भगवान शिव को और भीतर से भी। कई लोग बाह्य से होते हैं, भस्म का त्रिपुंड करते हैं, इतनी रुद्राक्ष की माला पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से खिन्न रहते हैं। अंदर से भगवान महादेव के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे लोगों की बात नहीं, यहां स्पष्ट कहा है बाह्य अभ्यंतर, अंदर और बाहर दोनों की तरफ भगवान शिव का समर्पित होना चाहिए। उनके लिए कहा, उनको
उनको नित्य सिद्धि और कहा इष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि नहीं, 8 सिद्धि नहीं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता ये नहीं, इष्ट सिद्धि। ये भगवान व्यास का वचन है। अतः शैवो भव प्रीत्या बाह्याभ्यंतर मादरात मतलब आदर के साथ, और तत्पूजनात् वेष्टार्था सिद्ध्यन्त्येन न संशय। कितनी सुंदर बात, सिद्ध्यन्त्येन न संशय, उसमें कोई संशय नहीं, तयेन न संशय। इसलिए श्रद्धा से सुने, संशय से नहीं। उनको इष्ट सिद्धि होगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो शिव भक्तों के लिए सामान्य बाबत हो गई। वो तो खेलते खेलते पीछे आगे पीछे रहते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भगवान महादेव की जो भक्ति करते हैं उनको विशेष कोई ऊर्जा मिलती है। ये महादेव की भक्ति की महिमा है। आपके घर में कोई एक व्यक्ति महादेव की भक्ति करता है तो समझ लेना चाहिए आपके पूरे कुल का उद्धार कर रहा है। वो पूरे पूर्वजों को जहाज में बिठाकर शिवनाम तरिम प्राप्यम संसार बन तरंति ते, महादेव के लोक तक वो ले जा रहा है सबको। आपके घर में एक व्यक्ति महादेव 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 जो शिव का भजन करता है, समझ लेना चाहिए आपके सबके पूर्वजों को भगवान महादेव के लोक ले जाने वाला ये व्यक्ति है। इसलिए जिन घर में भगवान शंकर जी की भक्ति हो रही है, इस घर का बहुत बड़ा भाग्य रहता है। जो भगवान शंकर जी की भक्ति, महादेव की उपासना, जो शंकर जी की साधना करते हैं।